आज से सीबीएसई में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात इस इम्तिहान में शामिल होने वाले हैं। 10 बजे से ये इम्तिहान शुरू हो रहा है। 10 बजे के बाद इम्तिहान हॉल में किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं के इम्तिहान में 20 मार्च को खत्म होंगे, जबकि 12वीं के इम्तिहान 30 मार्च तक जारी रहेंगे। अपने शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई भी चीज़ इम्तिहान हॉल में ले जाने की ममानियत है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे राजीव इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। राजीव, आज से सीबीएसई के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है, 30 लाख छात्र और छात्राएं इसमें आज शामिल होने वाली हैं। किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं छात्र छात्राओं में? किस तरह का माहौल है स्कूल के आसपास? नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि आज से सीबीएसई में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। 30 लाख से ज़्यादा तलबा और तालिबात इस इम्तिहान में शामिल हो रहे हैं। 10 बजे से इम्तिहान शुरू होने वाला है, तकरीबन 9:30 होने वाले हैं। आधे घंटे में इम्तिहान शुरू हो जाएगा। 10 बजे के बाद इम्तिहान हॉल में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। सीबीएसई बोर्ड 10वीं के इम्तिहान 20 मार्च को ख़त्म होंगे, जबकि 12वीं के इम्तिहान 30 मार्च को ख़त्म होंगे। अपने शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई भी चीज़ इम्तिहान हॉल में ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आज से सीबीएसई के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, एग्जाम शुरू हो रहे हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं छात्र और छात्राओं में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज से जो है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई 10वीं और 12वीं की। जी। और सबसे खास बात यह है कि इस बार तमाम नियम में परिवर्तन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र परीक्षार्थी हैं वह मतलब घड़ी पहन के परीक्षा हाल में नहीं जाएंगे। पहले यह प्रतियोगी परीक्षाओं में होता था, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड ने यह रूल लगा दिया है। और साथ ही जो है एडमिट कार्ड और पेन यही लेकर के जाना है। और जो समय है 10 बजे से पहले, 10 बजे से पहले मतलब पौने 10 तक या 9:30 तक आपको सेंटर हॉल पे पहुंचना है। 10 बजे अपने सेंटर हॉल में प्रवेश कर जाना है। 10:30 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो तमाम तरह के परिवर्तन किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई जो नकल प्रक्रिया की बातें सामने आती रही हैं इसके पहले कि पेपर लीक हो गया, सोशल मीडिया पर इस तरह के पेपर मिल रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को रोकने के लिए एक बड़ी कवायद है यह। और आज से परीक्षा शुरू हो गई है। देखा जाए तो कल कुछ परीक्षार्थियों से मेरी बात हुई तो काफ़ी उत्सुक हैं ताकि जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके मेहनत का जो है पूरा अंक उनको मिल सकेगा अगर पूरी तरह से पारदर्शी रखें। बिल्कुल राजीव, एक चीज जानना चाहेंगे, स्टूडेंट में अगर प्रेशर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर इन्हीं 2 एग्जाम में होता है, 10th में और 12th में। कुछ दिन पहले हमने देखा कि पीएम ने बाकायदा एक क्लास ली थी कि स्टूडेंट के अंदर जो टेंशन रहता है, जो प्रेशर रहता है, उसको दूर किया जाए। आपने बताया कुछ छात्रों से बात हुई थी आपकी कल, तो क्या उसका कुछ असर इन पर पड़ेगा जो पीएम ने क्लास ली थी इनकी? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत से छात्र उसमें उस कार्यक्रम में गए भी थे वहाँ पे। जी। और जो छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनका भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था कि जो केवल अगर हम कहीं पे फेल हो जाते तो इसका मतलब नहीं कि हम फेल ही हो गए। हम वहाँ से बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, आगे जा सकते हैं और हमको मानसिक रूप में दबाव में नहीं लेना है। परीक्षा को जो है पूरी तरह से इंजॉय करना है ताकि अच्छा सा अच्छा अंक हम अर्जित कर सकें। और यही बात उन्होंने पेरेंट्स को भी मैसेज देने की कोशिश की थी कि आप अपने बच्चों के ऊपर किसी वजह से किसी चीज़ों को मत थोपिए, उनको खुले दिमाग से काम करने दीजिए, पढ़ने दीजिए ताकि अपना पूरा परफॉर्मेंस वो दे सकें और अच्छा अंक ले सकें। तो पेरेंट्स को भी मैंने मैसेज उन्होंने दिया था। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में परीक्षा पे चर्चा पे और जो परीक्षार्थियों को मैसेज दिया था, इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। छात्रों में एक उत्साह है और इसको एक पर्व की तरह से वो ले रहे हैं। जी चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया।